हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, थोड़ी सी लंबी वीडियो आज लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट हो सके। फिलहाल हमने इम्पोर्टेंट समझ के इस टॉपिक को उठाया आज, और आशा यही है कि आपको जो है चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस समय इंडिया में खास करके अगर हम कहें तो ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स बाज़ार वो बहुत तेज़ी से साथ फल फूल रहा है। और ई कॉमर्स एक ऐसा सेक्टर बन गया है जो कि बूम पर है इस समय। फिर भी अब आप समझ सकते हैं कि अमेजन जैसी कंपनी हर बार ये कहती है कि हम घाटे में जा रहे हैं। अब आप समझिए, इंडिया में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी बिक गई, जो कि जिसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया और इस समय इंडिया में संचालित है। यानी अब इसका पूरा मैकेनिज्म आप समझेंगे, पूरा प्रॉफिट समझेंगे, पूरा लॉस समझेंगे, और ये समझेंगे किस तरीके से जो छोटे व्यापारी हैं किस तरीके से बंद होते जा रहे हैं। सब आपको पता ही होगा पहले से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, भारत में इसमें दो बड़े प्लेयर्स हैं ई कॉमर्स सेक्टर में। हमारा एक है फ्लिपकार्ट और दूसरा है अमेज़ॉन। ठीक है, एक है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दूसरा है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर लिख लिया। देखिए, थोड़े मोटे से हम देख लेते हैं। यहाँ पर अमेज़ॉन ने कहा कि 222 बिलियन रेवेन्यू प्राप्त हुआ 2023 में। कितना? 222 बिलियन। ठीक है, अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो 560 बिलियन रेवेन्यू प्राप्त हुआ 2023 में। ये दोनों एक ऐसी दुकान है जहाँ पर कि इनका खुद का सामान कुछ भी नहीं है। अब समझ सकते हैं कि खुद जैसे आप ओला को ले लीजिए कि खुद की टैक्सी ना होते हुए भी सब बहुत ढेर सारी टैक्सी उसकी है, उसके निर्देशों पर काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अमेज़ॉन में लिस्टिंग कैसे होती है। इससे शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा होता क्या है कि छोटे छोटे जो सेलर्स हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनकी कंडीशंस होती हैं कि आपके पास GST होनी चाहिए। GST से लेकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वो फॉलो होने चाहिए। उसके बाद आप अमेज़ॉन के साइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग करने के बाद प्रोडक्ट आपका ही होगा। देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं तो 3-4 सेलर नीचे दिखाता है। तो यानी कहने का मतलब वही प्रोडक्ट, कोई एक मोबाइल खरीद रहे हैं आप अगर किसी भी कंपनी का, तो उस कंपनी का मोबाइल खरीद रहे हैं तो 3-4 जैसे होता नहीं कि हम कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो इस दुकान पर पहुँचते हैं, फिर अगले दुकान पर पहुँचते हैं, फिर अगले दुकान पर पहुँचते हैं। ये पूछते हुए जाते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर 100 का मिल रहा है तो 90 का मिल जाए, अगले यहाँ 80 का मिल जाए, जहाँ पर 80 का मिलेगा वहाँ पर हम खरीद लेंगे। तो लिस्टिंग होती है सामानों की। लिस्टिंग के द्वारा, अब आप समझिए, अमेज़ॉन के द्वारा लिस्टिंग तो होती है। लिस्टिंग के बाद समस्या ये आती है कि लिस्टिंग हो गई, आपने ऑर्डर किया, आपके घर तक सामान पहुंचा, लेकिन अगर आपको सामान वापस पसंद नहीं आया और आप जब सामान वापस करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होती, उस सेलर की होती है जिस सेलर ने उस प्रोडक्ट को भेजा था। वो प्रोडक्ट कूड़े के भाव चला जाता है। अब आप समझिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट कूड़े के भाव जाएगा और उस सेलर ही उसको, जिसने उसको बेचा है, यानी कहने का मतलब कमरा किराए पर लिए, कमरे को समझ लीजिए अमेज़ॉन है, वहाँ पर दुकान रखी गई है, बेच रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी उस दुकानदार की है जो दुकानदार बेच रहा है। वापस करने की, उसको ख़राब निकल जाने की, जो भी है पूरा A to Z जिम्मेदारी किसकी है? दुकानदार, सेलर पे डाल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि फ्लिपकार्ट अब किसी भी रूप में, हाँ, अब आप देखिए नए नए फीचर्स भी आते रहते हैं। नए फीचर का मतलब क्या हुआ कि प्रोटेक्शन आपको मिलेगा कि डैमेज ना हो, डैमेज साथ साथ उसमें स्क्रैचेस ना हो, रॉन्ग प्रोडक्ट ना हो, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इन सेलर्स के बारे में इन दोनों कंपनियों के, जैसे मंत्रा है और बहुत ढेर सारी कंपनी आ गई, तो मान लीजिए ई मार्केट प्लेस में, तो इन सब के द्वारा जो है कोई सपोर्ट नहीं है। कहने का मतलब पूरी पूरी जिम्मेदारी सेलर के ऊपर डाल दी जाती है। अब आप समझिए, यानी ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, कम पैसे में प्रोडक्ट वहाँ बेच भी रहे हैं, उल्टे आप जब सामान को वापस करते हैं तो इन्हीं के ऊपर बोझ जाता है। यानी चारों तरफ से मार खा रहे हैं जो छोटे सेलर्स हैं यही। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि मरता क्या ना करता कहाँ जाएं। इनके चक्कर में जितने भी दुकान थे, जितनी भी छोटे छोटे, भारत सरकार जानते हैं लोन प्रदान करती है व्यापार शुरू करने के लिए।
अब आप समझिए कि व्यापार शुरू कैसे होगा। शुरू तो हो गया व्यापार, लेकिन जब आपको एक टूथब्रश से लेकर, साबुन से लेकर, टॉयलेट क्लीनर से लेकर कुछ भी मंगाना होता है तो आप घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं। एक सलाह हमारी इन छोटे सेलर्स पे होती है। एक समस्या क्या है, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि जो कस्टमर है वो कस्टमर घर से निकल कर दुकान तक जाना नहीं चाहता, उसको घर बैठे सामान मिल जाता है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो सामान आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद मिल रहा है। उसके साथ साथ आपके घर का ही कोई व्यक्ति दुकान कहीं ना कहीं खोला होगा, कपड़े की, मोबाइल की, किसी भी चीज़ की खोला होगा, परचून की खोला होगा, तो उसका घाटा हो रहा है, उसका सामान नहीं बिकेगा क्योंकि आपने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। अब ऑनलाइन आ जाएगा। अगर यही सामान हम ऑर्डर ना करके दुकान से खरीद लें तो दुकानदार को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर छोटे छोटे दुकानदार बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, जैसे कि अभी भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने एक बात कही है, बहुत बड़ी बात, कि आने वाले समय 10 वर्षों में अगर ई कॉमर्स सेक्टर ऐसे चलता रहा तो जितने भी छोटे व्यापारी हैं वो सब बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तब अब आप समझिए कि इसके एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। हाँ, एक सलाह और हमारी तरफ से रहती है कि जो छोटे दुकानदार हैं, अधिकतर क्या होता है जब कस्टमर जाता है तो उसको पता नहीं रहता, मार्केट में घूमता है, घूमने के बाद उसको पता नहीं चलती कि किस दुकान पर कौन सा प्रोडक्ट है, यानी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो कहाँ पर जाए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको खरीदने उसको पता ही नहीं होता कि हाँ इस दुकान पर उपलब्ध भी होगा। तो ऐसे दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को अपने एक सूची लगानी चाहिए अपने सामने कि भैया हमारे यहाँ ये सामान मिलता है। जब ऐड कराते हैं तब उसमें भी लिखना चाहिए कि ये चीज़, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं हमारे यहाँ ले सकते हैं। दुकानदार जाता है, घूम कर चला जाता है, उसको सामान मिल नहीं पाता। एक चीज़ और, सबसे बड़ी समस्या बार्गेनिंग की होती है। अब बार्गेनिंग पता लगा बहुत ढेर सारे दुकानदार ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भैया 500 का है, देते 300 में। कस्टमर को लगता है कि लूट ले रहे हैं। एक दाम रखना चाहिए इनको। तो अब आप समझिए कि जब भारत सरकार में मंत्री पीयूष गोयल खुद कह रहे हैं कि 10 वर्षों में अगर ई कॉमर्स सेक्टर से चलता रहा, हाँ ये बात जरूर कह सकते हैं कि उसमें बहुत ढेर सारी नौकरियां पैदा हुई। कैसे नौकरियां पैदा हुई, अब आप समझिए, वेयर हाउस से लेकर, जो वेयर हाउस है इनका, उसमें कुछ लोग लगे, जहाँ पैकेजिंग हो रही वहाँ लगे, वहाँ से जब माल चला तो उसमें कुछ लोग लगे, जब कोरियर कंपनी लोकल लेवल पर जब बांटती तो 10, 15, 20, 25 बच्चों को वहाँ लगाती है तो वहाँ भी। लेकिन अब आप समझिए कि वे कितना पाते हैं बच्चे, 15 रुपये पैकेट, 10 रुपये पैकेट, 12 रुपये पैकेट, मैक्सिमम 20 रुपये पैकेट। अच्छी कंपनी होगी तो 20 रुपये पैकेट देती है। अब आप समझिए 20 रुपये पैकेट देगी, दिन भर में कितना डिलीवर कर लेंगे वो। यानी कहा जाए अगर तो 10-15 हज़ार रुपये महीने कमा पाते हैं बड़ी मुश्किल में। अब आप समझिए कि अगर वो बंदा एक छोटी सी अगर दुकान खोल ले, अगर दुकान सही चले उसकी, तो 10-15 हज़ार तो ऐसे कमा सकता है लोकल लेवल पर जो है, और उसकी साख भी बनी रहेगी, प्लस वो बंदा जो है अपनी दुकान पर बैठ सकेगा। लेकिन अब वही काम ये जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं ये कर रही हैं। तो कहने का मतलब, अब आप समझिए, अब कैसे आप कह सकते हैं कि इन्होंने तो दिखा दिया कि हमको बहुत ढेर सारा घाटा हुआ, 2022 में भी, 23 में भी घाटा ही घाटा हो रहा है, लेकिन कंपनी बढ़ी जा रही है। अब आप समझिए, घाटा भी हो रहा है, दूसरी तरफ कंपनी बढ़ी भी जा रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सब कंपनियों के जो चोचले हैं, अब आप समझ सकते हैं कि ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन के फंडे हैं जो कि अपनाए जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब हो गया कि आगामी आने वाला जो समय, एक मुद्दा आज हम इसीलिए लेकर आए क्योंकि अभी कल ही जो है बड़ी चर्चा का विषय रहा है कि पीयूष गोयल ने, जो मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अगर हम इस पर, समस्या ये थी कि वहाँ पर वो एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने जा रहे थे और वो रिपोर्ट कार्ड इस पर था कि ई कॉमर्स सेक्टर ने कितना बूम रहा, जॉब की जो जॉब है उसमें कितना बूम रहा। अब आप समझिए बूम क्या उनको लगा मंत्री पीयूष गोयल को कि उन्होंने उस रिपोर्ट को नकार दिया, प्लस ये भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ई कॉमर्स सेक्टर से जॉब क्रिएट नहीं हो रही, बल्कि जो छोटे मझोले दुकानदार हैं वे बंद होते जा रहे हैं। तब आप समझ सकते हैं जब छोटे और मझोले दुकानदार बंद होते जा रहे हैं तो फिर बिजनेस कैसे चलेगी। पूरा सेंट्रलाइज हो जा रहा है एक जगह, पैसा पूरा एक जगह चला जा रहा है। जो छोटे छोटे दुकानदारों में जाना चाहिए था कि नहीं सबकी रोजी रोटी चलती, वह पूरा पैसा अब एक ही जगह चला जा रहा है।
किसके पास चला जा रहा है? ये जो बिग प्लेयर्स हैं ये। इसके बाद अगर मंत्रा को भी रख दें और भी ढेर सारी जो कंपनीज आई हैं मार्केट में, इस समय आप जान ही रहे होंगे। तो ये पैसा इकट्ठा होगा इनके पास है। जो फ़ायदा है मेन, जो छोटे छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए था, वो कहाँ चला जा रहा है? इनके पास। और ये कंपनियाँ दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही हैं। आगामी समय में खेती से लेकर, अभी आप समझिए, खेती से लेकर बड़े से बड़े पुर्जे तक ये लोग अवेलेबल करा रहे हैं। अगर आप एक टूथब्रश मंगाएंगे तब भी आपको आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस हाल में कंपनियां जो है कितना मकड़जाल फैला चुकी हैं। इस मकड़जाल को फैलाने वाले कोई और नहीं, हम ही आप हैं। कुछ लोग तो अपना सम्मान समझते हैं, अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करते हैं कि हमने ऑनलाइन मंगा लिया। अब आप समझिए कि वो गर्व क्या आपके घर में चूल्हा जला सकता है? नहीं। क्यों नहीं जला सकता? क्योंकि जिस चीज़ को मंगाने में आप गर्व महसूस कर रहे हैं, वही चीज़ आपको पीछे ढकेल रहा है। हो सकता है कि आप आज उसको ऑनलाइन मंगा लिए हैं, आपके घर का कोई सदस्य ऐसा हो जो कि एक दुकान खोलकर अपनी रोजी रोटी चला सकता था, लेकिन हुआ क्या कि अब बहुत ढेर सारे ऐसे ई-कॉमर्स सेक्टर के प्लेयर्स आ गए हैं जो कि आपको लूट ले रहे हैं, आपके पैसे को लूट ले रहे हैं, आपके चीज़ों को, आपका जो मुनाफा है उसको लूट ले रहे हैं। तो छोटे छोटे जो व्यापारी वर्ग है, खुदरा वर्ग के व्यापारी हैं, इनको सपोर्ट करिए, इनके दुकान पर सामान लीजिए। हो सके तो दुकानदारों से भी ये सलाह हमारी है कि वे जो रेट को लेकर समस्याएं हैं वो रेट, अब आपको लगता है कि ये कॉमर्स पर बार्गेनिंग नहीं होती है। कैसे नहीं होती? आप देखते होंगे वहाँ पर लिखा होता है कि पहले प्रोडक्ट 425 का था, उसको कट करके लिख देते हैं 125 का अब हो गया है। भाई इतने % छूट मिल रही है, तो वो छूट तो मार्केट में मिलती है, वही चीज़ तो दुकानदार भी करता है, दूसरा कुछ तो करता नहीं हो। तो इसलिए आप इस पर ना जाएं कि वहाँ पर छूट मिल रही है और दुकान पर छूट नहीं मिल रही। दुकानदार, कोई भी दुकानदार होगा, कभी भी अपने कस्टमर को नाराज़ नहीं करेगा। इसलिए कोशिश करिए कि अगर ई-कॉमर्स सेक्टर दीमक के तरीके से लूट रहा है, चूस रहा है इस छोटे छोटे व्यापारियों को, जो कि अब बंद होने के कगार पर आ गए हैं, बहुत ढेर सारे तो बंद हो गए, तो अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, हम आप सब मिलकर, तो शायद ये जो खुदरा व्यापारी हैं, जो पैसा केवल सेंट्रलाइज्ड एक जगह चला जा रहा है, एक व्यक्ति के पास चला जा रहा है, वो सभी के पास चला जाएगा, सभी के चूल्हे जल जाएंगे। थोड़े थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। जो एकदम से बेरोज़गार हैं, वो बेरोज़गारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी खत्म होगी। तो कुल मिलाकर हमारा मकसद आज वीडियो बनाने का दोस्तों ये रहा कि ई-कॉमर्स सेक्टर किस तरीके से हर तरफ से जो छोटे मझोले दुकानदार हैं उन्हीं का यूज़ करके आज वो बड़े बन रहे हैं, और वो मझोला दुकानदार, छोटा दुकानदार गिरता जा रहा है, दबता जा रहा है। उसका प्रोडक्ट बिक ज़रूर रहा है, लेकिन बिकने से ज़्यादा वो दुकानदार घाटे में जाता है, क्योंकि जो रिटर्न माल आते हैं उसमें समस्याएं होती हैं, क्योंकि ऐसी पॉलिसी बॉन्ड भरे हुए होते हैं कि वो दुकानदार फंसा हुआ होता है, कहीं भाग कर नहीं जा सकता, क्योंकि ये कंपनियां उनसे जो है एक बॉन्ड साइन करा लेती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।